सेहत को भी मेंटेन रखना है, इंसान का बच्चा बन के जिंदगी गुजारनी है, हर लिहाज से फिट रहना है, तो आपको बिल आखिर इस्लाम ही को फॉलो करना पड़ेगा। इसके बगैर आप सेहतमंद भी नहीं हो सकते। तो रोजा जो अल्लाह ने फर्ज किया ना, नमाज, ये हमारी सिर्फ रूह की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारी बॉडी की भी रिक्वायरमेंट है। समझते हो कि नहीं समझते? सच बोलना, ये सिर्फ हमारी रूह की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारी बॉडी की भी रिक्वायरमेंट है। अब मैं आपको मिसाल देता हूं। आप कहेंगे मुफ्ती साहब भी तो आप कह रहे थे चोरी का अंडा खाओ या हलाल अंडा खाओ, प्रोटीन तो सेम पैदा होंगे, तो फिर मजहब चोरी का अंडा खाने से मना क्यों कर रहा है? भाई सिर्फ आपको प्रोटीन की जरूरत नहीं चाहिए, मेंटली हेल्थ भी चाहिए। वो चोरी करके वो मेंटली हेल्थ आपको हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि नेचर के खिलाफ है हराम खाना। आपकी बॉडी डिस्टर्ब होगी, आप बेसुकूनी में जाओगे। हो सकता है आप प्रोटीन का एक कनस्तर बन जाओ, घी का डब्बा बन जाओ आप, लेकिन आप खुदकुशी से मरोगे। चोरी करने वाले कभी भी सुकून में नहीं होते। मेडिकल साइंस कोई फर्क नहीं करती निकाह और जिना में, कहती एक सेम प्रोसेस है, निकाह में भी वही, जिना में भी वही। लेकिन हकीकत यह है कि जिना करने वाले स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाते हैं, निकाह करने वाले इतनी टेंशन लेके भी वो टेंशन नहीं लेते, क्योंकि नेचर है। बहुत मुश्किल है भाई, रहने दो यार। हो सकता है मेडिकल साइंस कहे कि रोजा रखने से आप निथरना शुरू हो जाओगे, जो थोड़े बहुत आप में प्रोटीन रह गए वो मार्केट से क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, कमजोर हो जाओगे। एन मुमकिन है। मैं नहीं कहता कि डॉक्टर ऐसा कहते हैं, नहीं कहते, ये डॉक्टरों से पूछे जाके, वो जो भी कहते हैं। हमने तो मजहब को फॉलो करना है ना, रोजा तो रखना है, वो तो अल्लाह के हुक्म पे रखने, डॉक्टरों के मैसेज थोड़ी रखने। हो सकता है वक्ती कमजोरी हो सकता है वक्ती नुकसान हो, लेकिन नतीजे के एतबार से नुकसान, बोलो रोजा सेहत के लिए नुकसानदेह होता तो ये नेचर के खिलाफ होता, नेचर के मुवाफिक नहीं होता। फिर कुरान का ये दावा गलत हो जाता, फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नासा अलैहा, ये इंसान की वो नेचर है जिस पे मैंने इंसान को पैदा किया, इस्लाम। तो इस्लाम ऐसी बात का ऑर्डर नहीं दे सकता जो इंसानियत के लिए फायदा के बजाय क्या हो, नुकसान हो। तो ये जो फोड़ना भाड़ना है ना, इतना फोड़ रहे हो, ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन बर्तन अल्लाह की नजर में, बदतरीन बर्तन जो भरा हुआ हो वो इंसान का मैदा है। समझ में नहीं आ रही बात? अल्लाह को कोई ट्रे चावलों से भरी हुई हो ना, फुल भरी हुई, अल्लाह को बुरी नहीं लगेगी। वो कोई देग इतनी भरी हुई हो, ऊपर तक ढक्कन ही ना बंद हो रहा हो, अल्लाह को बुरी। कोई शॉपर बिरयानी से भरा हुआ हो, अल्लाह को बुरा नहीं लगेगा। तोन किसी की देग की तरह भरी हुई हो, अल्लाह को ये अमल बहुत, अब बोला नहीं जा रहा थे, अभी शादियों की बात करता फौरन चार चार पे उंगलियां उठा लेते यूं है, नहीं आ रही ना बात। सबसे ज्यादा जो बर्तन जो इंसान का पेट और मैदा है ना, अल्लाह को ये भरा हुआ बुरा लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ज्यादा खाना, फोड़ना, पेट भर के खाना, इससे पता चलता है ये सेहत के लिए मुफीद नहीं है। होता तो अल्लाह हुक्म देते, जब भी खाओ इतना खाओ कि तुम्हें स्ट्रेचर पे लोग उठा के घर लेके जाए। एक बिदती मौलाना साहब थे, उनका जब इंतकाल हो गया ना, तो किसी घर में तीजे की दावत थी। तीजा 40वां होता है ना मुर्दों के खाने, पता नहीं कैसे हलक में कैसे उतरते हैं मुर्दों के खाने। लोग मैयत के खाने अजीब सही होते हैं यार, खाते कैसे हैं लोग। तो तीजे का खाना था किसी के यहाँ, तो बच्चों की माँ ने बोला कि बेटा आज तुम बिरयानी खाने जा रहे हो, कुल शरीफ की बिरयानी है, सोयम की बिरयानी है, देखो अपने बाप की रूह को तकलीफ ना पहुंचाना, ऐसे खाना जैसे तुम्हारा बाप खाया करता था, तमीज से खाना, फोड़ फाड़ के आना, ताकि तुम्हारे बाप की रूह को कब्र में क्या मिले, सुकून मिले। बच्चे गए, खाना शुरू किया, बहुत खाया, खाए जा रहे हैं, माँ की नसीहत याद आ रही है, कोई खांचा खाली नहीं होना चाहिए। इतना खा लिया कि अब चला नहीं जा रहा। मुद्दसिल्लुहुल आलिया, जो सामने आया खा लिया, दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो मिला खा लिया। खा के जब यहां तक अब चला ही नहीं जा रहा, तो उनका ख्याल हुआ अब दो बंदे ना उनको सहारे पे लेकर आ रहे हैं, पांव के सट रहे हैं जमीन। उनका ख्याल हुआ माँ की तरफ से आज शाबाश मिलेगी। जब घर में गए, माँ ने एक थप्पड़ लगाया, बेगैर तो तुम्हारा बाप इस प्रेशर पे लोग उसको उठा के लाते थे और तुम चल के आ रहे हो, तुमने बाप की रूह को तकलीफ पहुंचाई। ये तो एक चुटकला है, लेकिन आप शादियों में खाने का हिसाब किताब देखो, बहुत अफसोस होता है। मैं आप लोग के अलावा की बात कर रहा हूँ, आपको ताने नहीं दे रहा। खुदा के बंदो, अपनी प्लेटों में इतना भरा करो जितना तुम्हारा पेट है, इतना भर लेते हैं बाज लोग हवस में कि कहीं अगली ट्रिप में खत्म ना हो जाए। इज्जत के साथ दो निवाले खा लेना जिसमें आपको लेग पीस ना मिले, ये उन भरी हुई प्लेटों से जिसमें कोई कैमरा लगा के देख रहा हो तो आपकी इज्जत जाए। खुदा की कसम, ये दो निवाले बेहतर है उससे।
تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ مسلمان طبیعت سے پھوڑا کریں یا تھوڑا کھایا کریں؟ تو ہماری جو نیچر ہے نا، جو قدیم مذہب ہے، قدیم مذہب اسلام ہے، روزے ہیں، اس میں کم کھانا ہے، زیادہ کھانا نہیں ہے۔ انسان جب دنیا میں آیا کم کھاتا تھا، بعد میں پھوڑنا پھاڑنا شروع کیا اس نے۔